हेलो गाइस, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब। और आज की जो रीडिंग है थंबनेल से तो खैर आपने देख ही लिया होगा, हु इज़ मिसिंग यू एंड मिसिंग यू वेरी बैडली। मतलब बहुत ही ज़्यादा अगर कोई मिस कर रहा है तो ही उसकी एनर्जीज पिक होंगी आज, ठीक है। एंड वॉन्ट टू टॉक विथ यू वाई दिस पर्सन मिसिंग यू, वाई दिस पर्सन वॉन्ट टू टॉक विथ यू। आपसे क्या बात करना चाहते हैं, क्यों बात करना चाहते हैं, आपको मिस क्यों कर रहे हैं। अभी ये कोई रोमांटिकली भी हो सकते हैं, प्लेटोनिक भी हो सकते हैं, आपके कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, घर के कोई या कोई फ्रेंड हो सकते हैं। कुछ भी जो भी रीडिंग में आएगा मैं आपके सामने वो कार्ड्स तो आपके सामने ही शफल होंगे। तो अकॉर्डिंग टू यूअर नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग। क्यों? क्योंकि आपके बारे में कोई सोच रहा है, आपको मिस कर रहा है, तो जाहिर सी बात है हम आपके इनिशियल्स यूज़ करेंगे। अगर आपके नेम इनिशियल ए से लेकर एम तक है विद दिस डेक, चाहें तो ये जो डेक है इसको भी आप इससे भी आप रीडिंग को देख सकते हो इंट्यूटिवली। और एन से लेकर जेड तक है तो ग्रुप नंबर 2, ठीक है। चलिए जी, रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, कैसे हो आप सब। ए से लेकर एम तक है अगर आपके नेम इनिशियल, प्यारे प्यारे से आपके नाम, ब्यूटीफुल से आप सबके नाम, ए से लेकर एम तक। अरे नाम से याद आया, अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में अपना अपना नाम बताओ, ठीक है। क्योंकि ए से लेकर एम तक है तो ए से लेकर एम तक फर्स्ट ग्रुप वाले अपना नाम बताएं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। फिर जब सेकंड ग्रुप में जाऊंगी तो उनसे भी पूछेंगे, ठीक है। बड़ा एक्साइटेड लगेगा, मज़ा आएगा। देखते हैं किसके क्या क्या नाम हैं और किसके नाम एक जैसे हैं ये भी पता चलेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है एक नाम के बहुत सारे नाम होते हैं, मतलब बहुत सारे नाम होते हैं जो बहुत सारे लोगों के होते हैं। एक नाम बहुत लोगों का हो सकता है ना। कुछ ऐसा ही है ना, क्या बोल रही हूँ। एक नाम बहुत लोगों का होगा, एक लोग का बहुत नाम होगा। ओके फाइन, ठीक है, जो भी। चलिए जी, एक लाइक तो चिपका दिया करो। लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो। जितना लाइक करोगे उतना ही जल्दी जल्दी रीडिंग करने के लिए आऊँगी। खैर जोक कर रही हूँ, आपके लिए तो हम हाजिर हैं हर वक्त। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। ओ वाह, वो हारमोनी, क्या बात है। कौन है जो आपको मिस कर रहे हैं या कर रही है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है और कोई एज का भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप किसी भी एज के हो, किसी भी जेंडर के हो, रीडिंग देख सकते हो। मेरे चैनल पर हर एक का स्वागत है। आप कहीं से हो, किसी रिलीजन से हो, किसी कंट्री से हो, कोई पाबंदी नहीं है भाई, क्या हो गया है। सबका चैनल है। चलो अच्छा, पहले थोड़ा सा मैं ये यहाँ से देखूँगी ओवरऑल एनर्जीज, ठीक है। कौन है ये पर्सन, और फिर देखेंगे कि भाई आपको ये पर्सन मिस क्यों कर रहे हैं और आपसे बात क्यों करना चाहते हैं या फिर क्या बात करना चाहते हैं। ये स्पेशली ये देखेंगे। डिटेल में रीडिंग करने की कोशिश करूँगी कि आपको डिटेल में पता चले। यहाँ पर है एंकर की एनर्जी नंबर 35, तो मे बी 30+ हो सकते हैं ये पर्सन, या आपकी एज हो सकती है 30+। चलो देखते हैं। ओह स्नेक, ओह व्हाट इज़ दिस, स्नेक। इंटरेस्टिंग। तो ये यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज जो 2 निकल के आई हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कनेक्शन या जो इंसान आपको मिस कर रहा है ये चलो कुछ कार्ड और देखूंगी, फिर मुझे यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशंस चाहिए, ठीक है। ओके, कार्ड आना शुरू हो गए। डेस्टिनी सबसे पहले, ये ऐसा करते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं क्योंकि ये ओवरऑल एनर्जीज के कार्ड है। और यहाँ पर सबसे पहले नंबर 10, मे बी आप 10 और ऐसे नंबर्स बहुत देख रहे हो, तो यहाँ पर डेस्टिनी की एनर्जी है आपके लिए। लाइट नंबर 19, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। ओके ओके, एक और देख लेते हैं। इमोशनल विड्रॉल, तो यहाँ पर आई थिंक 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है ये। ओके, हार्ट चक्रा। ये जो भी पर्सन है, इस पर्सन का हार्ट चक्रा जो है वो ब्लॉक्ड था, बिकॉज जो ओवरऑल एनर्जी है हमारे पास वो स्नेक की आई है। और इन 2 एनर्जीज़ को अगर देखा जाए तो मुझे लगता है इस पर्सन को आप डेफिनेटली जानते हो और बहुत अच्छे से जानते हो। आपको पता चल जाएगा आगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है।
आप दोनों का बहुत अच्छा कनेक्शन रहा है, बहुत अच्छा एक दूसरे के साथ कांटेक्ट रहा है, बहुत अच्छी, जितना भी अरसा आप दोनों एक दूसरे से रहे हो, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे रहे हो, चाहे वो फ्रेंड्स हों, फ्रेंड जोन में हो या रिलेशनशिप में अगर आप इस पर्सन के साथ थे तो सब कुछ अच्छा और स्मूथ था। बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन है, ये जो रिश्ता है, उसमें एक पॉज आया है और वो पॉज आपकी तरफ से आता हुआ मुझे मतलब दिखाई दे रहा है, क्योंकि मे बी आप जिस तरह से इस पर्सन को समझ रहे हो या आपने अगर इस पर्सन के लिए कुछ माइंड में ऐसा एक परसेप्शन जो होता है ना बना दिया कि ये जो पर्सन है वो शायद ऐसे ही हैं, या आप इस पर्सन को किसी वजह से, किसी बात की वजह से आप इस पर्सन को गलत समझने लगे, कोई ऐसा कुछ हुआ आप दोनों के बीच जहाँ पर, क्योंकि जो स्नेक की एनर्जी होती है ना वो मतलब कुछ इसमें मैं इस, क्योंकि इसके साथ और भी कार्ड्स आए हैं ना, सिर्फ एक अगर स्नेक के साथ कुछ और कार्ड्स आते तो मैं कुछ और ही बता रही होती, लेकिन इसके साथ जो बाकी के कार्ड्स आए हैं उनको अगर मिलाकर देखा जाए तो जैसा आप इस पर्सन को समझते थे या समझते हो, जिस तरह की इमेज आपने इस पर्सन के अपने माइंड में बना के रखी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि इस पर्सन को अपनी बातों को समझाना सही से नहीं आया, या इस पर्सन ने अपनी बात को या अपनी फीलिंग्स को आपके सामने कुछ इस तरह से रखा कि आपको लगा कि ये आपके साथ गलत कुछ करना चाहते हैं या सिर्फ इंटीमेट होना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो, ठीक है। आपने इस पर्सन के लिए गलत इम्प्रेशन रखा अपने माइंड में कि ये शायद बहुत मतलब बुरे हैं, या फिर ये बहुत ही अच्छा इंसान नहीं है, या फिर ये मुझे सिर्फ यूज़ करना चाहता है फिज़िकल। देखो, एक बात तो यहाँ पे लेट बी ऑनेस्ट, ठीक है, मैं बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर आपको बिल्कुल टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँ। यस, ये पर्सन आपके साथ जो है वो कुछ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते थे, क्योंकि स्नेक की एनर्जी है तो वो बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन को दिखाती है, क्योंकि और भी कार्ड्स हमने यहाँ पर देखे हैं। तो मिला जुला के, कुल मिला के ये बात साबित हो चुकी है मिलॉर्ड कि ये पर्सन जो है बिल्कुल आपके साथ एक फ़न करना चाहते थे, एंजॉय करना चाहते थे, फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड ये पर्सन आपकी तरफ से, ये आपसे आपके साथ फिज़िकल होना चाहते थे। अगर आप दोनों फिज़िकल हुए थे या कुछ ऐसी बातें आप दोनों के बीच हुआ करती थी तो ये पर्सन को बहुत अच्छा फील होता था। तो ये पर्सन दोबारा से आपके साथ जो है ना वो उसी फिज़िकल कनेक्शन में आना चाहते हैं, इसीलिए ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, या उन दिनों को, उन पलों को, उन लम्हों को मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों हस्बैंड या वाइफ हों, मे बी मैं यहाँ पर किसी ऐसे इंसान की रीडिंग कर रही हूँ कि जो आपके हस्बैंड थे या आपकी वाइफ थी, ठीक है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। और अगर आप मेल हो, जैसे मैंने अभी फीमेल्स के बारे में बताया, तो अगर आप मेल भाई साहब हो मेरे, तो आपने भी इस पर्सन के बारे में, ये जो पर्सन है इनके बारे में थोड़ा, शायद आपने थोड़ा बहुत नहीं कुछ ज़्यादा ही गलत समझा। मे बी ये बहुत फ्रेंडली हो या ये हर किसी के साथ बहुत हंसती बोलती हो, तो आपको फील होता हो कि शायद इसका कैरेक्टर ख़राब है या ये अच्छी नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई पर्सन मीडिया पर्सन है या फिर सोशल साइट पर इन्वॉल्व है या फिर बंदा कार किसी के साथ अगर बंदी बात कर रही है, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता है कि ये मतलब फ़ौरन से मेरे साथ जो है ना वो मतलब इन्वॉल्व हो जाएगी, समझ रहे हो ना मेरी बात, या ये बुरी है या ये हर किसी के साथ ऐसी हो जाती है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। थोड़ा सा आपको भी अपने माइंड सेट को चेंज करने की ज़रूरत है फिर यहाँ पर, ठीक है। हर कोई एक जैसा नहीं होता है, तो हर किसी को एक ही तराजू में नहीं तोलना चाहिए, सिक्के के दोनों पहलू देखने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने इस कनेक्शन को थोड़ी देर के लिए या थोड़े टाइम के लिए पॉज दे दिया है कि यार प्लीज़ मुझे जो है अभी कुछ नहीं सोचना, या मुझे थोड़ा सोचने का मौका दो, या मुझे थोड़ा सोचने का और टाइम चाहिए, मैं एकदम से कोई फ़ैसला इस पर्सन के बारे में नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। तो रिश्ते में कुछ पॉज आया है। तो यहाँ पर मुझे ओवरऑल एनर्जी से ये चीज़, मैं सिर्फ इन 2 कार्ड से ही आपको इतना कुछ बता गई हूँ, क्योंकि इन 2 कार्ड से ही मुझे इतनी एनर्जीज आ रही हैं। बाकी के जो कार्ड्स हैं वो ये बताते, अब आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। आपको अच्छी तरह पता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, यू नो दैट, ओके। आप इस पर्सन को अच्छी तरह से जानते हो, और अभी भी अगर आपको पता नहीं चला कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, तो देन ये रीडिंग आपकी है ही नहीं, ठीक है। तो फिर आप सेकंड वाला ग्रुप चूज़ कर लो।
इंट्यूटिवली पिक कर लो, या फिर आप नेक्स्ट टाइम देख लीजिएगा, क्योंकि मैं ये वाले जो टॉपिक्स हैं मैं ये अक्सर डालती रहती हूँ, और डालने की वजह जो है वो आपको पता है, क्योंकि इन्हीं टॉपिक्स पर भाई ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, और व्यूज़ किसको अच्छे नहीं लगते मुझे बताओ, व्यूज़ तो सबको अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो चले जी अब आगे देखते हैं, और यहाँ पर कुछ क्लैरिफिकेशंस लेते हैं कि ये पर्सन आपको क्यों मिस कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ तो मुझे दिख रही है, जैसे कि अगर आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, या आपने चीज़ों को विड्रॉ कर दिया, ख़त्म कर दिया है अपनी तरफ से, और तो ये पर्सन आपको इसीलिए भी मिस कर रहे हैं बिकॉज़ ये पर्सन आपको देखते हैं कि आप शायद बहुत जल्दी आगे बढ़ गए हो, आप को शायद इनसे कोई ख़ास दिलचस्पी थी नहीं, या शायद सिर्फ इनको ही थी, या यही आपसे बात करना चाहते थे। बट सीधी बात बताऊँ, ये पर्सन अभी भी आपके पास आना चाहते हैं, फ़न एक मतलब मैं थोड़ा और क्लैरिफाई करूँगी कि ये पर्सन आपको क्यों मिस कर रहे हैं और क्यों बात करना चाहते हैं आपसे, वजह क्या, इनकी इंटेंशंस क्या हैं आपसे। अगर अब ये बात करते हैं तो इनकी इंटेंशंस क्या होंगी वापस आने की। मुझे फ़ील हो रहा है कि वापस आने का मतलब ये नहीं है कि आप नो कांटेक्ट में हो, मे बी आप लेस कांटेक्ट में हो, या कभी कभी बात करते हो। तो ये पर्सन तो भाई बहुत कुछ बोलना भी चाहते हैं आपसे। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बेचैन है, बहुत बेचैन है, बहुत परेशान है। मे बी इस पर्सन को रातों को ठीक से नींद भी नहीं आती है, इसकी परेशानी जो है वो दिख रही है, मुझे फ़ील हो रही है। वाई दिस डेस्टिनी इज़ हेयर, प्लीज़ यूनिवर्स डेस्टिनी को क्लैरिफाई कर दीजिए, वाई दिस डेस्टिनी इज़ हेयर। एम्प्रेस, बॉटम में यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मुझे लगता है कि इस पर्सन को कन्फ्यूजन है आपको लेकर, क्योंकि आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप सिंगल मदर हो या सिंगल फादर हो, क्योंकि यहाँ पर देखो एम्प्रेस है, यहाँ पर बेबी उसकी गोद में है, बच्चा गोद में है, इसका मतलब एम्प्रेस की एनर्जी में हो आप। काफ़ी मदरली हो, काइंड हार्टेड हो इस पर्सन। अच्छा, 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक चीज़ तो मुझे ये दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको लेकर कंफ्यूज्ड है कि आप अपनी फैमिली को चूज़ करोगे या इनको चूज़ करोगे। ठीक है, क्योंकि आप एम्प्रेस हो तो जाहिर सी बात है आपका अपनी फैमिली के प्रति भी एक जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, उसको भी आपने निभाना है। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि इस पर्सन को लगता है कि कभी कभी कि भाई डेस्टिनी ने हम दोनों को क्यों मिलवाया। अगर मिलवाया है तो ज़रूर कोई ना कोई वजह होगी, और अगर वजह थी तो मैं उसके लिए डिसीजन क्यों नहीं ले पाया या नहीं ले पाई। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और भी क्लियर होती है कि मे बी आप इस पर्सन को जिस तरीके से समझते थे, ये पर्सन ऐसे ही थे, लेकिन अब इस पर्सन का जो माइंडसेट है वो चेंज होता दिखाई दे रहा है, बिकॉज हार्ट चक्रा का यहाँ पर एनर्जी आई है। यानी पहले इस पर्सन का हार्ट चक्रा ब्लॉक था, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो फिज़िकल होना और इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते थे, या ज़्यादा समझते थे कि यही प्यार होता है, या यही चीज़ों में इंटरेस्ट लेना। अब इस पर्सन को खुलकर ये बातें समझ में आने लगी हैं कि नहीं, अगर डेस्टिनी आपको किसी से मिलवाती है तो कोई ना कोई वजह होती है। अब इनको ये भी दिख रहा है कि आप शायद पहले बहुत ज़्यादा काइंड थे, बहुत मदरली एनर्जी थी आपकी, बहुत आप इनको अच्छे से इनके साथ बिहेव करते थे। अब आपने वो बिहेवियर शायद अपना चेंज कर लिया कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने अपनी तरफ से पॉज दे दिया है। तो इस पर्सन को आपके बिहेवियर को लेकर कन्फ्यूजन है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। ठीक है, और ये पर्सन आपको खो नहीं सकते, ना ही ये पर्सन आपको खोना मुझे लगता है कि अफोर्ड कर सकते हैं। ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, ये पर्सन चाहते हैं कि मैं वापस से घूम फिर के वापस से तुम्हारी ज़िंदगी में आऊँगा या आऊँगी। तो ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, इनको आपका वो प्यार, वो लविंग, वो केयरिंग, जो एक नर्चरिंग जो नेचर है आपकी, इनको वो चीज़ वापस चाहिए असल में। तो ये पर्सन आपको खोना तो नहीं चाहते हैं, और ना ही आपको खोने देंगे, जाने भी नहीं देना चाह रहे हैं आपको ये। वाई दिस लाइट इज़ हेयर, यहाँ पर लाइट की एनर्जी क्यों है। मे बी ये पर्सन जो है कोई स्टार सीड हो, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इस पर्सन को लगता है ये इसीलिए भी आपको मिस कर रहे हैं कि इनका ना काम में, वाह 3 ऑफ सोर्ड्स देखो, इनका ना कहीं पर भी मन नहीं लगता किसी काम में। कहीं भी ये जाते हैं, फैमिली के साथ होते हैं, कोई काम, ऑफिस का कोई काम कर रहे हैं तो वो भी डिले जा रहा है इनका। रात को देर रात को 2-2 3-3 बजे तक बैठकर ये ऑफिस का काम अपना निपटाते रहते हैं। तो इनका दिल कहीं भी नहीं लग रहा आपके बगैर। ठीक है, इनको लगता है कि आपने इनकी ज़िंदगी में लाइट की थी, रोशनी की तरह आए थे, और फिर इन्होंने ही शायद आपको गंवा दिया अपने कोल्ड बिहेवियर की वजह से, या बहुत ही ज़्यादा
प्रैक्टिकल होने की वजह से उस पर्सन को अब वो चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन रात को तो स्पेशली ठीक से नहीं सोते हैं। हो सकता है ये एनर्जीज़ आपकी भी हों, एनर्जीज़ वाइस वर्सा हो सकती हैं, ये एनर्जीज़ आपकी भी हो सकती हैं। वो इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आप दोनों हो सकता है एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो कि ये बताती है कि ये पर्सन जहाँ भी हैं वहाँ पर खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। मे बी ये पर्सन आपके लिए रोए भी हों क्योंकि ये आपको मिस बहुत कर रहे हैं, बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, और काफ़ी सारे ऐसे लाइफ के डिसीजंस हैं जो इनको अकेले लेने पड़ रहे हैं बगैर किसी की हेल्प के, और इनको बहुत ही प्रैक्टिकल होकर वो फैसले करने पड़ रहे हैं। हो सकता है कि आपसे दूर जाने का फैसला भी इनको बहुत ज़्यादा दुखी और तकलीफ़ देता है, इनको बहुत दुख देता है, या आप इनको छोड़ के गए हो या दूर हो गए हो तो वो चीज़ भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। मन ही मन में ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा पेन में है, और कहीं भी जाते हैं ये, चाहे दिन हो या रात हो, इस पर्सन का मतलब इस पर्सन का कहीं मन नहीं लगता, शांत सुकून नहीं है इस पर्सन को कहीं भी। मैंने कहा ना, ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, एक फाउंडेशन और अचीवमेंट चाहते हैं आपके साथ। यहाँ पर ये एक घर फैमिली का भी कार्ड होता है, बट मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी कि ये फाउंडेशन एंड अचीवमेंट क्या एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, वाई दिस फाउंडेशन एंड अचीवमेंट इज़ हियर। द लवर्स, यस। देखो ये जो पर्सन है ना बहुत गोल ओरिएंटेड, और तो होता है ना कि यार मेरा एक गोल मैंने सेट करके रखा हुआ है, वो चीज़ें मुझे या जस्टिस, वो चीज़ें मुझे अपनी चाहिए ही चाहिए, है ना, अपनी ज़िंदगी में। तो बहुत ज़्यादा मेहनत और मतलब जैसे मेहनत मजदूरी करने वाला बंदा होता है ना जो अपने गोल्स को सेट करके रखता है, तो ये पर्सन के लिए उसकी फाउंडेशन और अचीवमेंट्स जो बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट थी, मे बी इस पर्सन ने आपके ऊपर अपने जो है ना बाकी किसी चीज़ को अपने पैसे को या अपने गोल्स को चूज़ किया, आपके ऊपर आपके प्यार को ठुकराया, और आपको लगता है कि इस पर्सन ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, और इस पर्सन को भी लगता है कि अगर मैंने उसके साथ जस्टिस नहीं किया, अब अगर मैं उसके पास वापस जाता हूँ, उसकी ज़िंदगी में वापस जाता हूँ या जाती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि वो मुझे चूज़ करेंगे या मुझे वापस अपनी ज़िंदगी में जगह देंगे। और मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि जैसे अब अगर ये आते हैं तो आप फ्रेंडशिप की हद तक तो इनके साथ रखोगे, लेकिन आप एक हेल्दी बाउंड्रीज सेट करके रखोगे जहाँ पर आप वो बाउंड्रीज़ अपनी ख़त्म, मतलब बाउंड्रीज से हटकर काम नहीं करोगे। वो मुझे आपकी फीलिंग्स में दिख रहा है। अभी ये कितना हद तक मुझे सही दिख रहा है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। अगर कुछ क्लियरली नहीं बता सकते हो तो 1111 लिख देना, मैं समझ जाऊंगी, ठीक है। बिकॉज ये लवर्स की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन आपके साथ एक फाउंडेशन तो चाहते हैं, आपको छोड़ना तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, ये दोबारा से आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, या फिर दोबारा से आपके साथ वही पल वापस बिताना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि फिजिकली भी ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, राइट। तो लवर्स की एनर्जी सोल कनेक्शन को भी दिखाती है, राइट, और सेपरेशन को भी दिखाती है। अभी कुछ ऐसा दिख रहा है कि जहाँ ये पर्सन वापस उन चीज़ों को पाना चाहते हैं, और लेकिन आपकी तरफ से लग रहा है कि जैसे आपने इमोशनली विड्रॉ कर दिया है। अब अगर ये पर्सन वापस आते हैं तो आप एक हेल्दी बाउंड्रीज रखोगे, एज अ फ्रेंड उस पर्सन को एक्सेप्ट तो कर लोगे बेशक, लेकिन उससे ज़्यादा शायद आप ना बढ़ पाओ। मे बी आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है। चलो देखते हैं यहाँ पर इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी क्यों है। यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है कि इस पर्सन ने इमोशनली विड्रॉ कर दिया। हालांकि बात इतनी बड़ी है नहीं कि जितना ये पर्सन सोच रहे हैं। देखो यहाँ पर एक मकड़ी है जिसको ये इस जूते से जूता पकड़ा हुआ है हाथ में ना, कि इस जूते से मारने वाले की सोच रहे हैं कि इसको मैं जूते से मार दूँ, लेकिन ये मन ही मन में ख्याल कर रहे हैं कि नहीं यार, इस मकड़ी को मारने के लिए तो मुझे 7 तलवारों की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब बहुत सारे ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा लग रहा है जैसे कॉन्फिडेंस की कमी है इस पर्सन के अंदर कि ये मतलब या 10 ऑफ वैंड्स, मे बी इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन्स हैं, फैमिली प्रेशर है, और इस पर्सन को कॉन्फिडेंस की भी कमी है कि ये कोई कुछ कर सके, आपके लिए कुछ कर सकें, आपके लिए कोई स्टैंड ले सकें। या मैंने कहा था हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई और हो, एस ऑफ कप्स की एनर्जी एंड एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी।
टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस ये पर्सन हो सकते हैं। आप सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपको इसीलिए भी मिस कर रहे हैं क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो, अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। अपनी ज़िंदगी में जो दूसरे लोग आ रहे हैं, लुक एट दिस एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, कोई एक नहीं है, ठीक है। आपको बहुत सारे लोग एडमायर कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो आप एक अच्छी वो चीज़ें आप इंजॉय कर रहे हो, ठीक है। तो ये पर्सन को लग रहा है कि ये बहुत ही कोई बड़ा मामला है। अगर मैं उसके पास जाता हूँ, बात करता हूँ, मे बी वो मेरा उसके रुख अब बदल चुके हैं, उसकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है। मुझे भी यहाँ पर लग रहा है जैसे आपकी ज़िंदगी में कोई और भी आ चुका है और वो भी आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। वो भी आपको मुझे लगता है कि ये भी पर्सन आपको मिस करते हैं। आप इनसे 1-2 घंटे के लिए भी दूर जाते हो तो बहुत मिस करते हैं। आपका एक अलग ही कनेक्शन इस पर्सन के साथ बन रहा है और यही चीज़ शायद वो जो पर्सन है, ये दूसरे जो पर्सन है, ये इस चीज़ को फील कर चुके हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम किसी के साथ कनेक्ट होते हैं ना, तो हम उसकी सारी फीलिंग्स ऑटोमेटिकली, उसकी फीलिंग्स हमें पता चल जाती हैं। तो इसीलिए भी ये पर्सन आपको अब मिस कर रहे हैं शायद। मुझे लगता है इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है कि आप किसकी ऑफ़र को यहाँ पर एक्सेप्ट करोगे। कोई है जो आपको वर्क की ऑफ़र भी करना चाहते हैं, कोई है जो आपके बारे में कोई वर्क, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी है ना, तो कोई आपको वर्क की ऑफ़र भी करना चाहते हैं और कोई यहाँ पर है जो आपको प्यार की ऑफ़र भी करना चाहता है। मुझे ये दिख रहा है कि यही पर्सन सेम हो सकते हैं। मे बी ये पर्सन आपके साथ अभी भी जो है ना वो कनेक्शन चाहते हैं, रिश्ते में रहना चाहते हैं, एज अ फ्रेंड आपके साथ फ्रेंडशिप और मतलब मज़ा मस्ती करना चाहते हैं। और फिर मुझे लगता है कि मे बी आप इस पर्सन को गलत समझ रहे हो। मे बी आपको इस पर्सन को एक मौका देना चाहिए, इस पर्सन के साथ बाहर निकलना चाहिए, या फिर फन एज अ फन की तरह इस पर्सन को आपको लेना चाहिए। यानी फ़न करो, एंजॉय करो। हो सकता है आपके जो गोल्स हैं, ये जो पैसा रुपया गोल्स, एक सिंगल ब्यूटीफुल एक पैसे रुपए से भरी हुई लाइफ, हो सकता है कि आपके गोल्स को पूरा करने में ये पर्सन आपका साथ दें, एक फाउंडेशन और अचीवमेंट बनाओ आप दोनों मिलकर। तो ये इस पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है। और हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन भी हो, ठीक है। कोई न्यू ऑफ़र भी आती हुई दिखाई दे रही है। लेट्स सी, देखते हैं कि ये आपसे आकर क्या बात करना चाहते हैं। आई विश वी कुड बी टुगेदर फॉर एवर। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि काश कि हम दोनों साथ होते। इनकी विश है, ख्वाहिश है। यू लाइट अप माई वर्ल्ड, वही लाइट वाली एनर्जी मैंने कहा ना कि आपने इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दी हैं, लाइट और रोशनी भर दी है आपने इस पर्सन की ज़िंदगी में। मतलब कि आपका होना इस पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत अहम है। शायद ये माई बिलव, ओ माई गॉड, दे लव यू अ लॉट, इसीलिए ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, वो फील भी हो रही है। आई विश यू वेयर नेक्स्ट टू मी, लुक एट दिस। ये पर्सन, मैंने कहा ना, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। आई विश यू वेयर नेक्स्ट टू मी, तो ये पर्सन जो है ना, विशेज़ बहुत ज़्यादा है इस पर्सन की कि भाई काश के तुम मेरे होते, या तुम मतलब हम दोनों कनेक्शन में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं ज़िंदगी को, मे बी अपने खालीपन को, अकेलेपन को, अधूरेपन को भरना चाहते हैं ये पर्सन। और आप इनको शायद गलत समझ रहे हो। आप देखो, सोच आपकी भी गलत नहीं मैं बोलूँगी, टाइम विल टेल, ओनली टाइम आपको बताएगा कि इस पर्सन की सोच क्या है या किस हद तक है। सोच समझकर फैसला कीजिएगा। अगर कोई और भी आपकी ज़िंदगी में है तो फिर आपने सोच समझकर ही एक्सेप्ट करना है ना, किसको आपने रखना है, किसको जाने देना है, या किसको बाउंड्रीज़ के साथ रखना है, ठीक है। आई नीड टू सॉर्ट थिंग्स आउट फर्स्ट बिफोर आई कैन कम टू यू। तो मे बी ये पर्सन की ज़िंदगी में कुछ उलझने हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कुछ दिक्कतें हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको शायद सॉर्ट आउट करके ये पर्सन आपके पास आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर। शायद आपको ये टाइम पर, वक्त पर बताएं कि मेरी कोई ऐसी इंटेंशंस नहीं थी, मैं तो जस्ट तुम्हारे साथ एज अ मतलब एक मस्ती मजाक इस तरह रहना चाहता था या चाहती थी। तुम शायद गलत सोच रहे हो। लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, प्रेशियस, इसको एंजॉय करके जियो, कुछ ऐसी चीज़ें ये आपको बोल सकते हैं, ठीक है। अब आपका, हर किसी का सोचने का तरीका अलग होता है। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा भी सोचने का तरीका अलग है, ठीक है। मैं इन चीज़ों को सही नहीं मानती हूँ कि कोई आए और आपके साथ बस एंजॉय करे और इंटीमेट हो और फिजिकल हो और भाग जाए, ठीक है, और सिर्फ फ्रेंडशिप की हद तक रहे। मैं भी इस चीज़ को बिल्कुल बुरा मानती हूँ, अच्छा नहीं समझती हूँ। अगर कोई आता है और आपको, देखो, डेस्टिनी ने अगर आपको कोई इंसान दिया है तो उसकी कदर करो। अगर कोई आपकी कदर नहीं करता तो बेशक वो आप उसको ज़िंदगी में बेशक रखो, मैं ये नहीं कह रही मत रखो, लेकिन हेल्दी बाउंड्रीज़ के साथ रखो। कुछ ऐसी बाउंड्री सेट कर लो कि जहाँ पर ना वो यहाँ आ रहा है टॉप कर, ना आप वहाँ जा रहे हो, कि हेल्दी बाउंड्री होनी चाहिए। क्योंकि
स्नेक की एनर्जी है यहाँ पर, फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, समझ रहे हो मेरी बात। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपके नेम इनिशियल्स एन से लेकर जेड तक हैं, और नेम इनिशियल्स मैंने फर्स्ट वाले ग्रुप को भी बोला था कि नेम इनिशियल्स से आज हम थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं। आप लोग सब अपना नाम जो है या नाम का जो फर्स्ट लेटर है एन से लेकर जेड तक, जो बीच में जो भी आते हैं, वो आप ना कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करेंगे। क्या ख्याल है आपका? एक मज़ा आएगा, गेम खेलते हैं ठीक है, थोड़ा एंजॉय करो लाइफ को, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आपने क्या करना है, आपका नाम अगर एन से जेड तक है तो आपने अपने नेम या तो बताने या तो अपने नेम का लेटर बताना है, ठीक है, फर्स्ट लेटर जो भी है। तो चलो देखते हैं, हु इज़ मिसिंग यू, वांट टू टॉक विथ यू एंड वाई, वजह क्या है आपको मिस करने की, और आपसे बात करना चाहते हैं, कौन करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, वजह क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा ओवरऑल एनर्जीज चेक कर लेती हूँ ताकि हमें पता तो चले कि ये रीडिंग आप ही की हो रही है। सिचुएशन क्या है, सिनेरियो क्या है, वो थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं। ओके, सही हो जाओ, ओके, सही कैमरा, ओके। चलो ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं। हु इज़ मिसिंग, ओ सॉरी, हाँ, हु इज़ मिसिंग यू एंड वांट टू टॉक विथ यू एंड वाई। काफ़ी सारी चीज़ें कोशिश करूँगी डिटेल में हम रीडिंग करें। पहले तो थोड़ा ओवरऑल एनर्जीज देखें। नंबर 26, नंबर 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर आपके लिए। मे बी आपकी एज हो या इस पर्सन की एज हो। यहाँ पर बुक की एनर्जी है, पहली एनर्जी। एक और कार्ड लूँगी, मुझे ओवरऑल एनर्जीज चाहिए। ओह, 31 सन, 30+, 20+ एज हो सकती है, या आपकी या फिर इस पर्सन की, या फिर ये जो नंबर हैं 30, 31, 26, 10, नंबर 10, 10, 10, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। ओके, सो इस पर्सन को लगता है कि इनको कोई नहीं समझ पाया आज तक भी आपके अलावा। इनको लगता है इन्होंने जिनके लिए इतना कुछ किया, जिन लोगों के लिए इन्होंने अपना आप भी त्याग दिया या जो कुछ भी किया, भाई साहब क्यों आप हिल रहे हो, प्लीज़ इज्जत रख लिया करो। जब देखो तब ये कार्ड नीचे आ जाता है। ओके, आप भी यहाँ रुके, सॉरी। ओके, मतलब जिन लोगों के लिए इस पर्सन ने इतनी कुर्बानियाँ दी, जिन लोगों के लिए इस पर्सन ने मतलब इतना कुछ किया, वो लोग भी इस पर्सन को समझ नहीं पाए जितना कि आपने इनको समझा है। और आपसे 2 पल की दूरी भी इस पर्सन से बर्दाश्त नहीं होती है, बाय द वे। मतलब अगर आप अभी बात कर रहे हो, लेट्स से 2 घंटे 4 घंटे, रात को 2 बजे तक आप दोनों ने बात की, उसके बाद आपने क्या, भाई टाटा बाय बाय, अब मुझे सोने दे दो, मुझे नींद लग रही है, सुबह बात करेंगे, एक मिसाल दे रही हूँ। तो भाई ये तो वो 2-4 घंटे आप तो चले गए बाय बाय करके, लेकिन इनकी नींदें हराम हो गई। 2-4 घंटे इनके लिए, मतलब ये पर्सन आपको अपना सब कुछ मानने लगे हैं, इंटरेस्ट लेने लगे हैं आपके अंदर, और ये पर्सन आप में मुझे लगता है कि फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं इस पर्सन की। मे बी आप इस पर्सन के क्रश हो, या फिर ये आपके क्रश भी हो सकते हैं, जो कि पहले सिर्फ क्रश थे, और अब जब आपने इनसे बात करना स्टार्ट करी है तो इस पर्सन के अंदर फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं, पर मैं कुछ मतलब टाइम से पहले कुछ बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि अभी कार्ड्स और मुझे देखने बाकी हैं। हो सकता है कि 1 से ज़्यादा लोग आपके बारे में आपको मिस कर रहे हैं, या आपके बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं बाकी के कार्ड्स। आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है, मे बी आप बड़े हो या ये छोटे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर्स कुछ इस सीक्वेंस के साथ आ रहे हैं। इतना ह्यूज एज डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत है, ज़्यादा लंबा डिफरेंस भी नहीं दिख रहा है। जैसे अगर एक 26 साल का है तो दूसरा 30 या 31 का है, समझ रहे हैं मेरी बात, ऐसी है यहाँ पर एनर्जी। अब आप एज में बड़े हो इनसे या ये हैं, वो तो मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर दिख रहा है मुझे, जो मुझे फील हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, जनरल रीडिंग है तो हर किसी के लिए तो यहाँ पर अलग अलग एनर्जीज़ होंगी। मैं एनर्जीज़ को रीड कर रही हूँ, सो मैंने बता दिया। सक्सेस, मैंने कहा था ये पर्सन आपके साथ इन्वॉल्व हो चुके हैं,
बल्कि अब हो ही चुके हैं, काफ़ी सारी फीलिंग्स डेवलप कर चुके हैं ये, ठीक है। यहाँ पर अथॉरिटी की एनर्जी है, सक्सेस, अथॉरिटी। ओके, मैं समझ गई, सही, चूज़ वाइजली। एक और देखते हैं, फिर मैं इनको क्लैरिफाई करके ना आपको बताती हूँ कि यहाँ पे एनर्जीज क्या हैं। या स्टैंड योर ग्राउंड। ओ माय गॉड, ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के मालिक हैं भाई। सेलिब्रेशन, 3 ऑफ कप्स इज हेयर, डिसकनेक्टेड एंड बर्डम। ओ माय गॉड, ओके, ठीक है। मे बी ये पर्सन जो हैं आपके बॉस हो सकते हैं, ठीक है। रिसेंटली अगर आपने कोई ऑफिस वगैरह या कहीं पर कोई जॉब कहीं पर आपने ज्वाइन की है, ये बॉस, लेडी बॉस भी हो सकती हैं आपकी, या फिर ये बॉस हैं। तो एनर्जीज मुझे ऐसी दिख रही हैं कि बहुत अथॉरिटी वाला ये पर्सन है। अथॉरिटी है इस पर्सन के पास, पावर है, पोजीशन है इस पर्सन के पास, पैसा है इस पर्सन के पास। मे बी ये कोई गवर्नमेंट जॉब में हो या कोई ऑफिशियल ड्यूटी करते हो, क्योंकि इन्होंने ड्रेस यूनिफॉर्म पहन के रखा हुआ है। हो सकता है कि ये पर्सन जो है पुलिस में है, आर्मी में है, मिलिट्री में है, लेकिन मुझे उससे भी कुछ हटकर दिख रहा है कि जो एक होता है ना कि जो बॉसी नेचर का होता है, जिसके पास अथॉरिटी है कि वो किसी को भी ऊपर जाने दे सकता है तो किसी को भी नीचे भी टांग खींच के गिरा सकता है। इस पर्सन के पास बहुत पावर है, पैसा है, पोजीशन है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पर्सन बहुत काइंड हार्टेड है, ठीक है। और इनको, इनका पावर और पोजीशन कुछ ऐसा है कि जहाँ पर लोगों के सामने, दुनिया वालों के सामने इस पर्सन को बहुत ही स्ट्रांग रहना पड़ता है। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मेरे पास, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ। और देखो आपकी एनर्जी भी यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की है। यहाँ पर भी एक बंदा लंबा है, एक छोटा है, देख रहे हो। तो या तो यहाँ पर एज डिफरेंस है जो मैं देख रही हूँ, एज डिफरेंस यहाँ भी दिख रहा है, क्योंकि आपके लिए 6 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो बॉटम में आई थी, जो आपने यहाँ पर अगर सेलेक्ट की है तो इंट्यूटिवली भी अगर आपने पिक की है तो देखो एक बंद, या तो ये हाइट में लंबे हैं। यहाँ पर भी जो अथॉरिटी में बंदा है वो देख रहे हो कितना मजबूत, तगड़ा, लंबा चौड़ा दिख रहा है मुझे। तो या तो ये पर्सन जो है ना हाइट में आपसे लंबे हैं, हाइट का डिफरेंस है आप दोनों के बीच, कास्ट कल्चर का भी इशू हो सकता है, कल डिफरेंसेस हो सकते हैं, या फिर एज डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये जो बंदा है इसके बाल जो हैं वो भी मुझे हल्के हल्के से वाइटिश से दिख रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे किसी सम्राट का राजा हो, महाराजा टाइप का पर्सन, जिसके पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी है, बहुत पावर है। और ये जो पर्सन है ना, ये चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये पर्सन अपने पावर में हमेशा खड़े रहते हैं, इनको कोई गिराने वाला नहीं है, ठीक है। ये बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है, कहने का मकसद मेरा ये है। और या तो फिर इनको दुनिया के सामने ऐसा रहना पड़ता है, बहुत ही कोल्ड, बहुत ही डिटैच, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अथॉरिटी वाला बंदा। लेकिन ऐसे इंसान को अगर किसी में दिलचस्पी पैदा हो जाए और किसी से प्यार हो जाए, जहाँ पर ये इतने सारे बर्डन्स, प्रेशर्स और मतलब कि एक ऐसा इंसान जो सबकी पूरी कर रहा है, ठीक है, और ये दिखा रहा है कि वो बहुत मजबूत है, लेकिन उसको भी किसी के सहारे की ज़रूरत है, उसको भी किसी के प्यार की, नर्चरिंग नेचर की ज़रूरत है। और जब वो किसी से टकराता है, जैसे आपसे वो टकरा गए, और आपका वो प्यार, वो लव, वो केयर, वो सारी चीज़ें इस पर्सन को इतनी भाग गई कि इस पर्सन को लगा कि आपने इनके दिल को छू लिया है। ओ माय गॉड, इट्स सो ब्यूटीफुल। एक फिल्मी स्टोरी दिख रही है मुझे, जैसे कोई फेरी टेल, पता नहीं कोई फिल्मी स्टोरी, लेकिन सच बताऊं तो ऐसा होता है, ठीक है। रियल लाइफ में भी ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से जो फिल्में बनती हैं वो भी रियलिटी पर ही बनती हैं ना, लोग दुनियादारी पर ही बनती हैं। तो ऐसे लोग भी होते हैं, ठीक है, जो ऊपर से तो ये दिखाते हैं कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा, एक बहुत ही सख्त किस्म का बंदा हूँ और मुझे कोई नहीं छू सकता, लेकिन एक्चुअली में उनको भी एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो उनको नर्चर करे, ठीक है, उनको समझें। तो ये वो पर्सन है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। नाउ लेट्स सी कि ये आपको मिस क्यों कर रहे हैं और आपसे क्या कहना चाहते हैं। हाँ, थोड़ा सा और डिटेल में रीडिंग को देखते हैं कि इनकी इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर, ताकि आपको और क्लियरली काफ़ी सारी चीज़ों का पता चले, ठीक है। वाई दिस सक्सेस इज हियर,
ये पर्सन आपके साथ एक न्यू शुरुआत अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं। हो सकता है ये सिंगल फादर हो या सिंगल मदर हो, सिंगल पेरेंट्स भी हो सकते हैं। वक्त ने इनको बहुत ज़्यादा सख्त बना दिया है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल बना दिया है। लेकिन ये पर्सन आपके साथ शायद, क्योंकि यहाँ पर एस की एनर्जी है, तो ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी की। या 5 ऑफ कप्स, मुझे लगता है ये पर्सन ज़िंदगी से बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हो चुके थे, परेशान हो चुके थे। इस पर्सन के पास सब कुछ था। ये देख लो 2 कप इनके पास ऑलरेडी हैं, लेकिन ये जो 3 गिरे हुए कप्स हैं, ये उस 3 गिरे हुए कप्स के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन आपके पास से हो और आपके साथ न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि अब आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हो। पर मुझे लगता है, मुझे लेकिन ऐसी एनर्जी आ रही है कि जहाँ पर इस पर्सन के पास पैसा है, रुपया है, दौलत है, सब कुछ है, ठीक है, फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं है, प्यार नहीं है। वो इंसान नहीं है जो इनको समझ सके, जो इनके साथ एक खूबसूरत नई शुरुआत कर सके, जो इनके साथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सके, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ वांड्स ये भी दिखाता है कि ये पर्सन खुद भी काफ़ी सक्सेसफुल क्या हो गया, सक्सेसफुल, हाँ वही, सक्सेसफुल पर्सनैलिटी है, ठीक है। मैंने कहा ना, जैसे अथॉरिटी है, पैसे रुपए की कमी नहीं है, काफ़ी प्राउडी है। इस पर्सन का जो ईगो है वो भी बहुत हाई फाई है, ठीक है, ये भी बता दूँ, बहुत ही प्राइड और ईगो इस पर्सन का बहुत हाई फाई है। लेकिन ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके लिए इनके दिल में जज्बात उभर रहे हैं, बल्कि फीलिंग्स आ चुकी हैं। इस पर्सन को लगता है कि आप डिज़र्व करते हो उनके प्यार को, उनके लव को, उनके केयर को और उनके अधूरेपन को, जो आपने जगह दी है, जो आपने उनके अधूरेपन को समझा है। शायद कोई और ना समझ पाए, अब तक कोई और समझ नहीं पाया। व्हाई दिस अथॉरिटी इज हियर? यहाँ पर अथॉरिटी क्यों है? किस चीज़ की अथॉरिटी है ये? इसको भी क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। या टेम्परेंस, इस पर्सन के पास अथॉरिटी है, पावर है, पोजीशन है, ठीक है। ये चाहे तो दुनिया की कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। या एस ऑफ सोर्ड्स, ये चाहे तो किसी के भी साथ नई शुरुआत कर सकते हैं, किसी, लेकिन ये नहीं चाहते कि कोई इनको छोड़कर टाइम पास करके या इनको छोड़कर लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवा कर चला जाए। हो सकता है कि इनका पहले भी ऐसा कुछ हुआ हो, ब्रेकअप वगैरह। तो ये पर्सन जो है ना, लोगों के सामने बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बैलेंस में रखते हैं, कि जहाँ पर ये अपनी फीलिंग्स को क्लियरली नहीं बताते। मे बी आपके सामने भी ये ऐसे ही दिखते हो या ऐसा ही कुछ करते हो, लेकिन एक्चुअली में ये आपसे मतलब आपके बारे में बहुत सोचते हैं। दे मिस यू अ लॉट। अगर आप इनकी लाइफ में नहीं हो या फिर थोड़े देर के लिए भी आप दूर चले जाते हो, तो ये आपको मिस करने लग जाते हैं। और इनको खुद समझ में नहीं आता है कि ये टेम्परेंस की एनर्जी है ना, वो उस बंदे को खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब मैं इस अपने पावर को, अथॉरिटी को तुम्हारे सामने कैसे बरकरार रखूं। खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसको क्यों मिस करता हूँ, या क्यों मिस करने लग जाती हूँ, या क्यों मिस करने लग जाता हूँ। वाई मेरी फीलिंग्स उसके लिए क्यों डेवलप हो रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा खुद को बैलेंस में रखने की कोशिश करते हैं। इस वजह से आपके सामने नहीं आना, या फिर आप अगर सामने आना भी तो बहुत ही ज़्यादा अकड़ू बिहेवियर करना कि जी आपको भनक ना पड़े, आपको पता ना चले। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको ये चीज़ बता चुकी है कि भाई साहब कुछ तो गड़बड़ है इस बंदे के साथ, ये मेरे ही सामने ऐसी अजीबोगरीब हरकतें क्यों करता है, ठीक है। ये लिब्रा हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की भी एनर्जी है। चूज वाइजली की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? 9 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड। एक बात बोलूँ आपको, ये पर्सन ना आपकी सारी विशेस, आपकी सारी फिक्रें, जो आप फिक्र में हो ना अभी पैसे को लेकर, अपनी पावर पोजीशन को लेकर, बिलीव मी ये पर्सन आपकी सारी परेशानियां ख़त्म कर सकते हैं। 9 ऑफ कप्स, लुक एट दिस 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। इस पर्सन ने अगर आपको चूज़ कर लिया ना, किस्मत बदल जाएगी भाई साहब। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चेंज आ जाएगा आपकी लाइफ में। किसी चीज़ की आपको फिर टेंशन नहीं रहेगी। लुक एट दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चेंज, डेस्टिनी। ओ माय गॉड, 9 ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपको चूज़ करने वाले हैं और आपकी खुशी, सबसे बड़ी विश आपकी पूरी होने वाली है। और अगर आपकी विश है कोई, तो ये उस विश को पूरा करने में भी आपकी बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे या मदद करेंगे, आपको सही डायरेक्शन दिखाएंगे। यस, ही इज़ और शी इज़।
वाह, आपकी तो विश पूरी हो रही है भाई। अगर ये आपके क्रश थे, जैसे मैंने शुरू में बोला था रिमेंबर, तो ये पर्सन आपके साथ सन की एनर्जी मैरिज को भी दिखाती है। लियो की एनर्जी है यहाँ पर स्ट्रांगली। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट होना शुरू हो चुके हैं। ये पर्सन आपके साथ मैरिज तक भी जा सकते हैं। इट्स टू अर्ली टू से दिस, बट मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके साथ मैरिज कमिटमेंट तक भी जाना चाहते हैं। आपकी बहरहाल काफ़ी सारी विशेज़ हैं, या फिर इस पर्सन के साथ अगर आप रहना आपका एक ख्वाहिश थी, विश थी, तो वो पूरी हो रही है। और ऐसा भी दिख रहा है जैसे आप इस पर्सन की ख्वाहिश बनते जा रहे हो, विश बनते जा रहे हो। इस पर्सन को लगता है कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में आए तो ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी इनकी, और इनका अधूरापन, अकेलापन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, स्टैंड योर ग्राउंड। ओ माई गॉड, लुक एट दिस किंग ऑफ पेंटिकल। ओ वाओ, ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक एक फर्म फाउंडेशन चाहते हैं आपके साथ। लुक एट दिस मैजिशियन। ये पर्सन जो है लिटरली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ओ माय गॉड, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, खुलकर बात करना चाहते हैं। मे बी ये पर्सन आपसे जो है वो बात नहीं अगर कर रहे हैं। यहाँ पर इन्फिनिटी है, 8 नंबर बरकत का नंबर होता है, डेस्टिनी का नंबर होता है। ये डेस्टिनी में लिखा जा चुका है आपके ये पर्सन। इट्स सो अमेजिंग। आगे जाके किंग ऑफ पेंटिकल, और यहाँ पर देखो अथॉरिटी वाला पर्सन, यानी ये आपके कनेक्शन में अथॉरिटी वाले पर्सन, यानी कि आपके प्रोवाइडर बनेंगे। जैसे कि आपकी कोई विश पूरी हो रही है और ये पर्सन आपको याद कर रहा है। अगर आपको यकीन ही नहीं हो रहा, ओ माय गॉड, ये पर्सन मुझे मिस कर रहा है, लगता तो नहीं है, ये मैम क्या बोल रही हैं, ये तो बंदा तो वही है जिसके बारे में बात हो रही है, जो मेरे माइंड में चल रहा है, लेकिन मुझे मिस कर सकता है ये और मुझसे बात करना चाहता है। येस, दे वांट टू टॉक टू यू, बिकॉज यहाँ पर मैजिशियन है, मरकरी रेट्रोग्रेड, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि ये आपसे क्या बोलना चाहते हैं, बट थोड़े से कार्ड में और लूँगी। या 10 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है कि इस वक्त, या एम्परर, ओ वाह, किंग ऑफ कप्स। अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है ना, अगर ऑलरेडी मैरिड है किसी के भी साथ और आपके रिलीजन में इस चीज़ की इजाज़त है, तो ये आपसे सेकंड मैरिज करेंगे। लिख कर रख दो। ये पर्सन इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड है। वहाँ पर ये पैसे रुपए की वजह से और उनके प्रोवाइडर हैं, बिकॉज एम्परर की एनर्जी है। वहाँ पर इनको फैमिली को देखभाल करनी पड़ती है, देखना पड़ता है, जो भी है। हो सकता है किसी को ये बात बुरी लगे, ओ माय गॉड, अच्छा सेकंड मैरिज, लेकिन मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है। अगर आप ऑलरेडी डाइवोर्सी हो या फिर विडो हो, आई एम सॉरी, बट ऐसा कुछ है तो ये पर्सन आपको अपनाने के लिए रेडी है। सेकंड मैरिज ये आपके साथ कर सकते हैं, मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं। और अगर ये पर्सन सिंगल हैं तो इनके ऊपर एम्परर की एनर्जी है। भाई ये पर्सन पावरफुल पर्सन है, ये सेल्फ मेड पर्सन है। लुक एट दिस एम्परर, लुक, और एम्परर को देखो ज़रा आप, ये बैठा कैसे हुआ है। लुक एट दिस, ये कपड़े देखो इसने कैसे पहने हुए हैं, कितना फैशनेबल एम्परर है ये, कितना फैशन वाले कपड़े पहने हुए हैं इस पर्सन ने। वाह, ये पर्सन बहुत 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 फेमस पर्सनैलिटी है ये, मतलब इतना, मतलब कोई स्टार तो नहीं बोल सकती हूँ, कोई फिल्मी सितारा, एक्टर तो नहीं, लेकिन हाँ जहाँ भी है पॉपुलर पर्सन है। पॉलिटिक्स में भी हो सकते हैं बाय द वे, लेकिन काफ़ी अथॉरिटी है। इस पर्सन को फैमिली की भी जिम्मेदारियाँ लेनी पड़ती हैं। और अगर ये जैसे लेट्स से अगर ये मैरिड नहीं है, सिंगल है ये, ठीक है ना, तो भी ये क्योंकि एम्परर हैं तो एज डिफरेंस होगा, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा, या तो अगर मतलब दुनिया को बहुत गहराई से समझा है इस पर्सन ने, और इस पर्सन के ऊपर अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां हैं। और आप दोनों का कास्ट कल्चर भी चेंज हो सकता है, लेकिन ये पर्सन, एक एम्परर को आपसे प्यार हो चुका है, किंग ऑफ कप्स, उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स आ चुकी हैं, फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, इमोशनल हो चुके हैं वो आपके लिए, इसीलिए वो आपको मिस करते हैं। वरना एम्परर किसी को मिस नहीं करता है। एम्परर बहुत सख्त तबीयत का होता है, वो किसी को शुगर डैडी एनर्जी, यस। आपको मिस करना बहुत बड़ी बात है। मुझे तो हैरत हो रही है ये पर्सन आपको मिस कैसे कर रहे हैं, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड। ये पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा, बहुत पावरफुल अथॉरिटी है इस पर्सन के पास। चाहिए अगर फीमेल हैं तब भी इनकी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है कि किसी को मुंह नहीं लगाती हैं। लेकिन आपको कैसे मिस कर रही हैं, आपके साथ फैमिली चाहती हैं ये पर्सन जो भी हैं।
ये अकेले ही प्रोवाइडर हैं अपनी फैमिली के। इनको पूरी ज़िंदगी इन्होंने अपनी फैमिली को खिलाया पिलाया, सिबलिंग्स को देखा, बड़ा किया, शादियाँ की, अब ये खुद अकेले हैं। और जब ये आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो इनको लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में बैलेंस लाओगे, आप इनको समझते हो, आप इनकी नीड्स को समझते हो। तो ये पर्सन ने शायद ज़िंदगी में कभी किसी से प्यार भी नहीं किया था इतना कमाने में। ओह एम्प्रेस आ रही है, एम्प्रेस एम्प्रेस, यस। इस पर्सन ने ना सारी ज़िंदगी कमाने में और दूसरों को प्रोवाइड करने में ही गुजार दी, कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं। और अब इस पर्सन को एम्प्रेस मिल चुकी है इसकी, जो इसके बारे में सोचती है, इसके बारे में डिसीजंस लेना चाहती है। तो अब इस पर्सन को पता है कि एम्परर के साथ तो एम्प्रेस ही जचती है ना। लुक एट दिस किंग ऑफ कप्स, ये इसी पर्सन की एनर्जी है। यहाँ पर देखो, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल एंड एम्परर, बात ही खत्म। तीनों एनर्जीज इस एक ही पर्सन की दिख रही हैं। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में एक से ज़्यादा लोग हों। एक यहाँ पर एम्परर है जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, एम्परर एंड एम्प्रेस, और बाकी के भी 2 लोग हो सकते हैं। कोई पास्ट का भी हो सकता है जो आपको मिस कर रहे हैं, कोई फ्रेंड हो सकता है जो आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। किसी के साथ अनफिनिश्ड बिजनेस हो सकता है जो आपको मिस कर रहे हैं, पर ज़्यादा एनर्जी मुझे इसी पर्सन की दिख रही है। अगर ये, मुझे लगता है ये पर्सन सिंगल है, लेकिन ये प्रोवाइडर है अपनी फैमिली का, मतलब सिबलिंग्स और घर वाले, फैमिली, मदर, सबको इन्होंने संभाला है। लेकिन इनको लगता है कि आप इनको संभालते हो, आप इनको समझते हो, तो ये आपको अपनी एम्प्रेस बनाना चाहते हैं। डिवाइन काउंटर पार्ट, शादी, मैरिज, कमिटमेंट, क्योंकि यहाँ पर भी सन की एनर्जी में भी वही सेम एनर्जी है। डिवाइन काउंटर पार्ट्स, आप दोनों सोल कनेक्शन में हो सकते हो, ये सोलमेट एनर्जी हो सकती है। लेट्स सी कि क्या आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं। आवर लव विल नेवर चेज टू एक्सिट, कुछ कहना चाहते हैं आपसे। यू लाइट अप माई वर्ल्ड, क्या इमोशनली ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड हो रहे हैं। आई लव यू सो मच, येस दे लव यू अ लॉट, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे लगता है ये सारी एनर्जीज इस एक ही पर्सन की हैं। आगे आपको बेटर पता होगा, हो सकता है एक से ज़्यादा लोग भी हैं जो आपको मिस कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि ये सारी एनर्जीज इस एक ही पर्सन की हैं। बिकॉज कुछ मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं जो ये आपसे बोलना चाह रहे हैं। वॉट दे वांना टॉक टू यू, why this person want to talk to you, and what this person want to talk to you। और कुछ कहना चाहते हैं। I want to hold you in my arms, ओह काफ़ी रोमांटिक भी हैं वैसे, लेकिन दिखाते नहीं हैं। आई विश वी कुड बी टुगेदर फॉर एवर, इस पर्सन की ख्वाहिश है, विश है। मैंने कहा ना, 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। या तो आपकी विश है कि ये आप दोनों एक साथ हो हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए, या तो इस पर्सन की ख्वाहिश है। वी हैव बीन टुगेदर फॉर लाइफ टाइम, आई विश यू वेयर माइन, ओह डू यू मिस मी द वे आई मिस यू, यस दे मिस यू, दिस पर्सन इज मिसिंग यू अ लॉट। यहाँ पर तो ये बात क्लियर हो चुकी है, कन्फर्म हो चुकी है। और यहाँ पर देखो, आई वॉन्ट टू फॉल अस्लीप नेक्स्ट टू यू, ऊ लाला। तो खैर ये पर्सन बहुत, मतलब इस पर्सन ने आपको इस पर्सन को लगता है कि जैसे होता है ना कि तूने छुआ ज़ख्मों को मेरे, मतलब बहुत प्यारी एनर्जी है बाय द वे। अच्छी इंटेंशंस हैं, बुरी इंटेंशंस नहीं हैं। सो आगे आपको जो चीज़ बेहतर लगती है अपने लिए, ज़ाहिर सी बात है फैसला तो आपने करना है। मैंने तो यहाँ पर आपको बता दिया है जो मुझे एनर्जीज पिक हो रही हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।